चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, किनका कथन है? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी का, दूसरा ऑप्शन है जिम्बरमैन का, तीसरा ऑप्शन है अन्ना हजारे का, चौथा ऑप्शन है मेघा पाटेकर का। तो क्वेश्चन है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, किनका कथन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जिम्बरमैन। क्या हो जाएगा? जिम्बरमैन। तो किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो कहेंगे जिम्बरमैन ने कहे थे। कौन कहे थे? जिम्बरमैन कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, आईपीसीसी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? आईपीसीसी का मुख्यालय निम्नांकित में से किस नगर में अवस्थित है? पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क, दूसरा ऑप्शन है जनेवा, तीसरा है बुडापेस्ट और चौथा है लंदन। क्वेश्चन है, आईपीसीसी का मुख्यालय निम्नांकित में से किस नगर में अवस्थित है? तो पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क, दूसरा है जेनेवा, तीसरा है बुडापेस्ट और चौथा है लंदन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जनेवा हो जाएगा। जेनेवा। क्या हो जाएगा? जेनेवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है वुड्सलैंड का, दूसरा है आर के नारायण का, तीसरा ऑप्शन है जी सुब्बाराय का, चौथा ऑप्शन है शमशेर का। क्वेश्चन है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? वुड्सलैंड का, बी में है आर के नारायण का, सी में डी सुब्बाराय का और डी में है शमशेर का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका शमशेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शमशेर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आंसर है, क्वेश्चन है, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1996 में, दूसरा ऑप्शन है 1997 में, तीसरा ऑप्शन है 1998 में और चौथा ऑप्शन है 1999 ईस्वी में। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 1997 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1997 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं? किनका कथन है? किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं? पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। तो किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए ये नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ है हुआ था?
पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क, दूसरा ऑप्शन है स्टॉकहोम, तीसरा ऑप्शन है जेनेवा और चौथा ऑप्शन है बुडापेस्ट। तो इस क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका स्टॉकहोम। क्या हो जाएगा? स्टॉकहोम। तो पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तब क्या कहेंगे? स्टॉकहोम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्बरमैन, माल्थस, डार्विन, इरेस्टोथनीज। किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? पहला ऑप्शन है जिम्बरमैन, दूसरा है माल्थस, तीसरा है डार्विन, चौथा इरेस्टोथनीज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा जिम्बरमैन। क्या हो जाएगा? जिम्बरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, जैविक या जीव प्रवाह और नवीकरणीय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन, जनसंख्या सम्मेलन, जलवायु सम्मेलन और महाद्वीपीय सम्मेलन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा जलवायु सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है पेरिस में, दूसरा ऑप्शन है मॉस्को में, तीसरा ऑप्शन है स्टॉकहोम में, चौथा ऑप्शन है न्यूयॉर्क में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टॉकहोम में। तो पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहेंगे स्टॉकहोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन है आपका, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है गहन खेती, दूसरा ऑप्शन है वनोन्मूलन, तीसरा ऑप्शन है अधिक सिंचाई, चौथा है अति पशुचारण। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा गहन खेती। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो कहेंगे गहन खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, दूसरा है पवन, तीसरा है वन और चौथा है खनिज। निम्नलिखित में इनमें से सबसे कीमती और नवीकरणीय संसाधन कौन होगा? तो खनिज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? समुद्री ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? मूल्य पर, मात्रा पर, उपयोगिता पर, मूल्यांकन पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयोगिता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने,
संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया? 1987 में, 1991 में, 1991 में, 1968 में, 1975 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है? व्यक्तिगत, दूसरा है सामुदायिक, तीसरा है राष्ट्रीय, चौथा अजीब। तो इसका आंसर हो जाएगा सामुदायिक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, लिमिट्स ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? लिमिट्स ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? पहला ऑप्शन है 1972, दूसरा है 1982, तीसरा है 1975, चौथा है 1990। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, रियो 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? पहला ऑप्शन है महाद्वीपीय, दूसरा है जनसंख्या, तीसरा है जलवायु, चौथा है पृथ्वी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी। तो रियो द जेनेरियो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, पशु ऊर्जा। तो आंसर हो जाएगा जल ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? ए नंबर में उजला ग्रह, बी में है नीला ग्रह, सी में है लाल ग्रह और डी में हरा ग्रह। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका नीला ग्रह, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन फैला है? पहला ऑप्शन है 15%, दूसरा है 7%, तीसरा 25% और चौथा है डी 5%। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है पंडित नेहरू, चौथा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है महाराष्ट्र। तो इसका आंसर जो हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास का अवधारणा प्रस्तुत की? किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की?
रेटलेज कमीशन, लेडवर्थ कमीशन, ब्रंसलैंड कमीशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ब्रंसलैंड कमीशन। क्या? ब्रंसलैंड कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। तो इसका आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय। क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पूछेगा कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? पहला ऑप्शन है 100 नॉटिकल माइल, दूसरा है 200 नॉटिकल माइल, तीसरा है 150 नॉटिकल माइल और चौथा है 250 नॉटिकल माइल। तो इसका आंसर होगा 200 नॉटिकल माइल। 200 नॉटिकल माइल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा निहित है? 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 19.2 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, जैव, प्रवाह और नवीकरणीय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका अनवीकरणीय, अनवीकरणीय योग। तो आज के लिए बस इतना। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।